मौजूदा जो हालात पिछले चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे कमेंट करूँगा। फिर आप दोस्तों का जो भी सवालात होंगे मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दे सकूँ। आज से चंद साल कबल जब मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान और उनके वर्करों के ऊपर जो है जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई हुई थी, इमरान खान और उसके जो स्पॉन्सर्स या उसके जो कफील थे या उसके सेलेक्टर्स थे, उन्होंने मिलके जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ 2017 में पनामा में किया, फिर उसके बाद जो है जिस तरह गवर्नमेंट उनकी डिसमिस हुई, फिर 2018 में जिस तरह इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद जो 4 साल हुक्मरानी इमरान खान ने की, वो जिस तरह की हुक्मरानी जो है पता नहीं कितने साल लगेंगे उस डैमेज को रिपेयर करने में या उससे नुकसानात से रिकवर करने में। तो उस वक़्त जब अरूज पे था ये जुल्म सितम, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अपना मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ता हूँ, रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ता हूँ। और आज हालात ने जो करवट ले ली है पिछले चंद माह में, और ख़ुसूसन उस वक़्त की अदलिया के हवाले से जो इंकशाफात आ रहे हैं या उनका असली चेहरा सामने आ रहा है, वो आपके सामने है। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो है टिकटें बेचता हुआ टेलीफोन पे, आपने भी गुफ्तगू सुनी है, मैंने भी सुनी है, और पता लगा है कि मियाँ साकिब निसार साहब ने रात को टीवी पे तस्दीक की है कि ये मेरे बच्चे की कन्वर्सेशन है। आप हिसाब लगा लें कि अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस से बड़ी कोई इज्जत जो है वो पाकिस्तान में नहीं होती। सियासतदान वजीर बन जाते हैं, वजीर आज़म बन जाते हैं और बड़े बड़े ओहदे उनको मिल जाते हैं, वजीर आला बन जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनका पीछा करती रहती है। कई लोग जो हैं, आप ज़रा मेहरबानी करेंगे, आप जो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनका पीछा करती रहती है, इख्तलाफात होते हैं, सियासी मुखालफ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म का जायज़ नजायज़ क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन जब आप अदलिया की बात करते हैं तो एक सारा जो अवामुन नास है उसके कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, उसके एतबार की बात करते हैं। वो जो इज़्ज़त तकरीम जो है उस ओहदे को मिलती है, जुडिशरी के सबसे जो लोएस्ट लेवल जो है, शुरू का जो लेवल जो है, उससे लेके अदालत उज़्मा तक जो है अदलिया का एक वक़ार और एक एतमाद जो है अवाम का उस पर होता है। और वो एतमाद जो है मेरा ख्याल है जिस तरह मुतज़लज़ल हुआ है, ख़ुसूसन जो इंकशाफात जो हुए हैं साकिब निसार साहब के हवाले से, और उनकी जो गुफ्तगू है, इनकी गुफ्तगू जो है वो अगर आप ऑडियो जो गुफ्तगू उनकी सामने आई है उससे पता लगता है कि इनका ज़हन जो है वो कितना पल्यूट था। अवाम नवाज शरीफ की दुश्मनी में वो कितनी दूर से दूर चले गए, और उनके ज़हन में जो बीज बोए गए हुए थे वो जब वो अदलिया में मौजूद थे उस वक़्त उन्होंने नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया उसका सारे के सारे सबूत जो है वो सामने आ गए। मैंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया। मियाँ साकिब निसार साहब लॉ सेक्रेटरी थे, हाई कोर्ट के जज जो है वो भी मियाँ नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में वो बने, लेकिन अच्छे वक्तों को उन्होंने याद ना रखा, और जब साजिश मियाँ नवाज शरीफ के सामने जो है के लिए के सामने जो आई है, जो बेनकाब हुई है, तो उस वक़्त जो है साबित हो गया कि ये लोग इज्जत आबरू के साथ जिसके साथ वक्त गुजारा हो उसको याद नहीं रखते। ये सारे के सारा इनका अव्वल और आखिर जो है ज़ाती इंटरेस्ट होता है। पता नहीं कितनी दौलत इन्होंने इकट्ठी करनी है, कितने पैसे के 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है, ट्रक तो मेरा ख्याल है 1 अरब होता है, 1 करोड़ कितना होता है, उसको क्या कहते हैं,
खोखा, खोखे जो है पकड़ता फिरता है, सवा खोखा हो गया ना फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है टिकटें बेचते हैं। और इससे ना सिर्फ यह है कि साकिब निसार साहब और उनका खानदान बेनकाब हुआ है, बल्कि उस बेनकाब जो है साथ साथ पीटीआई की जो है लीडरशिप हुई है कि वो टिकटें बेच रहे हैं। आप सियालकोट में देख लें, आपको जिन लोगों को टिकट नहीं मिला आप उनसे जाके खुद जाके पूछ लें कि उन्होंने कितने कितने पैसे दिए हैं और अब वो किस किस्म की गुफ्तगू अपनी पार्टी के मुतल्लिक कर रहे हैं और पैसे वापस या जिसके जरिए दिए हैं, जहां पे दिए हैं, उनकी भी एक ऑडियो आई हुई है। पैसे उन्होंने भी मांगे हुए हैं कि 1 करोड़ दे दो, मुलाकात करा देते हैं, 1 करोड़ इतने दे दो, और रेट है, रेट लिस्ट बकायदा लगी हुई है। और उसके बाद जब टिकटों के फैसले हो गए हैं, वहां पे जिस तरह लोग वहां पे रश जो है, जिस तरह फिल्म फेल हो जाए तो रश टूट जाता है, उस तरह जो है ये उस तरह रश जो है वहां पे टूटा है। तो ये सारे हालात इस बैकग्राउंड में आप देख लें कि अदलिया ने क्या किया 2016, 17, 18 में, और उसके बाद जो है जिस तरह जमानतें ना हुई लोगों की, 51,000 केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग पड़े हुए हैं, सालों से लोगों की जमानतों की एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, और अब नौबत यहाँ पे आ गई है कि एप्लीकेशनें दे दी हैं कि जी असेंबलियाँ जो है वो बहाल की जाएं, जो इन्होंने जो है डिसॉल्व की हैं, जो असेंबलियाँ जिनकी डिसोल्यूशन जो है पीटीआई ने की है, केपी की और उसकी, और उन्हीं लोगों को जिन्होंने डिसॉल्व की, जिनके वही एप्लीकेशनें दे रहे हैं कि असेंबलियाँ बहाल की जाए। पहले इन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए, जब इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे कोर्ट में गए कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, जब इस्तीफे मंजूर हो गए उसके बाद कोर्ट में कहे कि जी हमारे इस्तीफे जो है उनकी मंजूरी रिवर्स की जाए। यानी पिछले 1 साल में इमरान खान क्या सोचता है, क्या कहता है, किसी को समझ नहीं आ सकी कि क्या सोचता है और क्या कहता है। और आप देख लीजिए जो नेक्सस था अदलिया का और साथ इंतजामिया का, उसने पाकिस्तान को क्या दिया है, टोटल क्योस दिया है। ये जो इस वक्त इस्तेकाम जो है नापेद है या स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। इक़्तिदार की जंग जो है, या इक़्तिदार की भूख जो है, या इक़्तिदार से दूरी जो है, जो खा रही है इसको, इमरान खान को, उसकी वजह से मुल्क में जो हालात, माशी हालात जो हैं, जो छोड़ के गया था इक़्तिदार में ना होने की वजह से और बर्बादी कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि मौजूदा भी जो इस वक्त जो जंग जारी है अदलिया के में, अदालती जंग जो जारी है, उसके ऊपर भी वाज़े पार्लियामेंट ने अपना मौक़िफ़ दे दिया हुआ है। पार्लियामेंट ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बेशतर औकात पे अपना बार बार जो है अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर जो है 180 जो है जिनके नाम, जिनके दस्तखत जो है वो हमने ट्विटर के ऊपर पब्लिश भी कर दिए हैं, उन्होंने एतमाद का इजहार भी किया है। अब अदलिया कहती है कि ये बैठ के जो है ना आप मुज़ाकरात करें। अदलिया जो है कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिया करती है, पर आप पंचायत नहीं लगाती, ये उनका काम नहीं है। पर पंचायत जो है हम सियासी लोगों का काम है, या जो जिन लोगों का को माशरे में कोई मुकाम है वो ऐसा काम करते हैं। आप मेरे पास आते हैं कि जी सुलह करा दें, तो चलो मैं आप लोगों मुझसे वोटों के साथ मुझे नवाजते हैं, आपकी वजह से मुझे आप इज्जत मिली हुई है, तो मैं बीच में बैठ के जो है कुछ मिन्नतें कर लूंगा दोनों फरीकों की। लेकिन अदलिया का कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि पर्या पंचायत जो है वो अदलिया लगवाएगी और मुज़ाकरा जो है वो करवाएगी। और वैसे जो है कानून और आइन के मुताबिक बात करते हैं, जब मुज़ाकरा जो हो जाएंगे तो फिर किस कानून और आइन के मुताबिक मुज़ाकरात का जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, या उन फैसलों पे किस आइन के मुताबिक जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। हमारी जो है छोटी छोटी बात जो है उसके ऊपर वर्डिक्ट आ जाती है, लेकिन ये जो बात उन्होंने एक नया रोल अपना लिया है अदलिया ने अपना, जो है कि वो समझौते कराएंगे, मुज़ाकरात कराएंगे, पंचायती फैसले करेंगे,
ये इंतहाई अदब के साथ कहूंगा कि ये अदलिया का काम नहीं है। और अदलिया किन हाथों में खेली है वो लोग याद करें जो मियां नवाज शरीफ को जिन्होंने सिसिलियन माफिया कहा था। अब बताएं, माफिया तो ये है जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया पकड़ रहा है। माफिया तो ये है जो आज भी मियां नवाज शरीफ के बैर में, उसके खिलाफ कीने में लोगों से, वकीलों को कहता है, मशवरे देता है कि ये कर लो वो कर लो। वो सानू तो नहीं कभी मशवरा देता। अगर प्रोफेशनल है वकील तो हर जो भी साइल है उनको मशवरा देते हैं, लेकिन ये अपनी गुडविल जो उनको अल्लाह ताला की ज़ात ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया, उसकी गुडविल भी जो है इस काम के लिए, इस गंदे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बुरे वक्त से डरना चाहिए। जब आपके ऊपर अल्लाह ताला का करम और फजल होता है, आपको बड़े ओहदे जो है मिलते हैं, आप चीफ जस्टिस बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं, वजीर बनते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे आप जाते हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। ये सारे ओहदे जो हैं ये अल्लाह ताला की देन है और उनको इस्तेमाल उस तरह करना चाहिए जिस तरह अल्लाह ताला का हुक्म हो। जिस तरह ओहदे इस्तेमाल किए गए 16, 17, 18 में, 19 में, 20, 21, 22 में, जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया था इमरान खान को, इमरान खान उनको गालियां दे रहा है। उनके मुतालिक जो आप गुफ्तगू करता है, जब इक्तदार में था तो उनको माई बाप बनाया हुआ था। आज जो है वो इक्तदार खत्म हो गया है तो जिस किस्म की गुफ्तगू उनके मुतालिक करता है और भूल जाता है कि मैंने आज से चंद माह कबल या 1 साल कबल क्या बात की थी। मैंने पूरी उम्र की एक्सटेंशन, सारी लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन जो है ऑफर की थी। भूल जाता है उस बात को, भूलता नहीं है। आप देखें कि पैसा जो है स्पेन ट्रांसफर हुआ है 300 रुपए के ऊपर डॉलर खरीदा गया है। डॉलर कितना हराम का पैसा जो है इकट्ठा किया होगा कि वो 300 रुपए के ऊपर भी वो अफोर्ड कर सके हैं पैसा स्पेन ले जाने के लिए। और कल तक जिनको डाकू कहता था, आज उनके लिए रोना पिटना डाला हुआ है कि जी उनके घर जो है पुलिस चली गई है। वही कहते थे ना कि नैपियां बदलते हैं इनके फौजी जो है। जो फौज की क्यादत थी उस वक्त की जनरल बाजवा के साथ जो है, उनके मुतल्लक जो है परवेज इलाही ने कहा था कि ये डेली जो है नैपियां बदलते हैं इनकी, इमरान खान की। मुझे समझ नहीं आती कि चलें सियासतदानों में इख्तलाफात होते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जो है एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप उस सारी पार्टी का सारी उम्र का मुस्लिम लीग के साथ रिश्ता, उसको उस रिश्ते को दफन करके जो है उसके पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए और सारी करप्शन के ऊपर जो है वो पर्दा जो है इमरान खान के साथ, जितनी दुनिया जहान का करप्ट आदमी इमरान खान के साथ चल जाए वो सारा कुछ हराम जो है हलाल हो जाता है। सारा हराम हलाल हो जाता है, क्योंकि जो है वो गंदे पानी में जब आप साफ पानी भी डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाता है। यहां पे गंदा गंदे में मिल रहा है पानी में। सारे दुनिया के डाकू जो है वो जो है पीटीआई के परचम तले और इमरान खान की क्यादत के तले जो है जमा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला साजिशें कामयाब नहीं होंगी। ये लोग जो बेनकाब हो रहे हैं, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह ताला की जो इंसाफ है उसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। ये सब कुछ जो सामने आ रहा है, चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों की औलादें जो है 1 करोड़ 20 लाख की होता है। आजकल गड्डी नहीं आती है चंगी 1 करोड़ 20 लाख आती है। 1 करोड़ 20 लाख नाल गाला कढ़न दिया उन्होंने कि पैसे चाहिए मैनू। और वहां पे जो पैसा के लोग कहते हैं जिला सियालकोट से जो है 25-30 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया उसने टिकटों के चक्करों में। किसी ने दी है, किसी ने नहीं दी है। सराना मुख्तबरी कर गया इमरान खान। तो ये हालात हैं। मैंने सोचा था आप भाइयों से जो है बरखदारों से बड़ी दिन हुए बात नहीं हुई, तो बात भी कर लें। तो अल्लाह ताला के ऊपर जो छोड़ा था मियां नवाज शरीफ ने अपने फैसले उसके सुपुर्द किए थे। जब अल्लाह ताला के जिम्मे आप कुछ चीज़ सुपुर्द करते हैं
तो वो तो कादर मुतलक है, वो कोई हम लोग कोताहियां कर जाते हैं, वो उसकी ज़ात जो है वो फिर भी हमारे ऊपर जो है अपना करम और फजल रखती है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इमरान खान वाला, ये चंद दिनों की बात है, इस सिलसिले भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला वतन की जो है वो मईशत के ऊपर जो है वो फजल और करम करे और अमन हमारे मुल्क में करे। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मेरा ख्याल है आप वो भी पूछेंगे मुझसे, आप पूछें और फिर मैं मुज़ाकरात के ऊपर भी जो है वो टॉर्च के साथ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो किस तरह इसको आईनी शक्ल दी जाएगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा ये कि फवाद चौधरी का भी इसमें एक ट्वीट आ गया सामने, वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उन्होंने चीज़ें तय कर ली और कल से वो फिर वही तरीका आगाज करने जा रहे हैं, 3 बड़े शहरों से रैलियों से शुरू करेंगे। देखें बिल्कुल वो करें, बिल्कुल दे आर मोस्ट वेलकम। देखें पिछले 1 साल के अंदर जितने कदम उठाए हैं इमरान खान ने, आप प्लीज, मैं अगर गलत कहूंगा मुझे टोक दें, जितने कदम उठाए हैं, जितनी चीजें अनाउंस की हैं उनको रिवर्स किया। ये लॉन्ग मार्च कहां चले गए? और ये जो लॉन्ग मार्च उन्होंने वजीराबाद वाला किया था, ये भी किसी के कहने पे किया था, ना नहीं मैं तुम सारे जानते हो कि कहते किया सी, ये भी किसी के कहने किया सी। जरा वजीराबाद आके जरा जो एक जालसाजी हुई सी, तो रह गया। ये सारे आप देखें, उसने असेंबलियों से इस्तीफे दिए, मूव नाकाम हुई ना। अगर आज असेंबली में बैठे होते तो सानू वक्त पैदा होना सी ना। अगर आज असेंबलियां उन्होंने होंदियां तो वक्त पैदा होना सी सानू। आप मुझे बताएं कि उसके फैसले कौन से एक फैसला जो है 1 साल में जो उसने किया हो कामयाब हुआ हो? उसके हर फैसले से हमें सियासी फायदा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा है। असेंबलियां उसने तोड़ी, अब कहता है अब खुद अपने बंदों को कहा है कि एप्लीकेशन दें। मैंने टीवी पे सुना है सब्तान खान ने भी एप्लीकेशन दी है, केपी वाले स्पीकर ने भी एप्लीकेशन दी है। वो पहले कुछ सोच समझ ले, को पहला ही अपना मीटर सेट कर ले। एक फैसला बताएं, आप मुझे बताएं कि लॉन्ग मार्च कौन सा इसका कामयाब हुआ है? एक वजीराबाद आके ठा हो गया, दूसरा 20-25 बंदा जड़ा है पिंडी जड़ा सदर दे विच जड़ा है वो किया, या एक जो है 25 मई को किया। उसमें क्या हुआ? सुबह 7 बजे पहुंचा, लोग जो है 10 बजे पहुंच गए हुए थे रात को। सुबह 7 बजे पहुंचा, वहां पे सेंटोरस के पास जो है ब्लू एरिया से बहुत बाहर जो है जाके वहां पे तकरीर करके घर जाके सो रहे हैं। एक जो है बताएं, एक बात सुने। वो कहता था वो मियां नवाज शरीफ जो है वो शीशा लगा के तकरीर करता है, दिलेर बान इमरान खान की जगह हूं बाल्टी सिर ते रख लेंदा है, वो भी कूड़े वाली बाल्टी। कोई एक बात बताएं जो उसके करैक्टर के अंदर जिसकी कॉन्टिन्यूटी है या एक तसलसल है, कोई बात बताएं। मैं जातियात में नहीं आना चाहता, नहीं तो उथे भी जिड़े है कोई तसलसल कोई नहीं है। लेकिन आप देखें सियासी तौर पे जितनी मूव्स उसने पिछले 1 साल में की हैं, सारी की सारी मूव्स जो है ना वो कोलैप्स की हैं और इसने रिवर्स की हैं उनको। अब जो है नए सहूलतकार मिले हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। ਜਿਹੜੇ पुराने सहूलतकारां ने जड़ा है उन्होंने की तीर चला लिया है, वो भी आप ही भी जड़े है रुले ने, ऐ तो रुले तो रुलते रहे दा, वो आप ही भी नाल रुले ने। नाले इन्नी ताबेदारी नाल उन्होंने गाला, हाँ नाले नाले उन्होंने वालिद साहब का दर्जा, जा मैं नहीं कहता कि वालिद साहब बना लिया सी, लेकिन वालिद साहब का दर्जा दिता है सी। आप पंजाब गवर्नमेंट ने किया जी, ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, बिल्कुल किया है। गुजारन को मेरा मतलब को खुफिया तरीके से तो नहीं किया ना, पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। पंजाब गवर्नमेंट स्टैंड बाय करती है।
देखिए ये वो भी जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नजायज़ तरीके ना बिठाई गई है, ये तो हम इतमाम उज्जत कर रहे हैं। बाकी इनसे क्या रिजल्ट निकलना है और क्या रिजल्ट पिछले साल सवा साल में निकला है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो भी उन्हें जड़ा भी चाल आना है लाल है, कल गिला ना रहे जी कि मैंने ये करना था, मैंने ये करना था और मैंने ये करना था। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि एक बात के किसी शख्स के मुतल्लिक को बात की, उसने हालात के मुतल्लिक बात की, अपनी तरफ से जो इकदाम उठाने की बात की, उस पर खड़ा रहा। आप उसके इर्द गिर्द जितने लोग देख लें, जितने लोग देखें, वो पीटीआई के तो नहीं है, कोई सेकंड हैंड है, कोई थर्ड हैंड है, कोई फोर्थ हैंड है, कोई एक बंदा बताएं, उसके इर्द गिर्द एक बंदा बताएं, इन सब ने माजी में उसको गालियां दी हुई हैं। एक बंदा बताएं। जितने चेहरे टीवी पे आपको नजर आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तुम सारे अक्लमंद हो, कोई पीपल्स पार्टी में रहा हुआ है, कोई पीएमएलएन में भी साथ रहा हुआ है, पीपल्स पार्टी में भी रहा हुआ है, सारे मुसाफिर लोग ने, और ये थ्रू आउट आज भी जो है राब्ते में है कि यार पागलेगा, मानता नहीं साड़ी गल जड़ा है, सानू भी खजल करता पे, आप भी नाल खजल होंदा पे। जब मुफ्त का माल मिल रहा हो, अगे पिछे कारां पुलसां कह के सारे नवाजदे पे गए ने, वो चीज़ां बंदे नूं फिर सौन नहीं दिंदियां हैगियां, वो फिर डोज बद लैनी पैंदी हैगी। एक मंसूबे के तहत सी पैक को तबाह किया गया, एक मंसूबे के तहत। अगर सी पैक पे उसी स्पीड में, जिस स्पीड से नवाज शरीफ ने उसको स्टार्ट किया था, चलता रहता, आज हमारी मैशत जो है अपने पांव पे खड़ी। बल्कि उनके वज़रा ने, इमरान खान के वज़रा ने ये बाकायदा जो है बयान दिया कि हमें सी पैक की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस वजीर का, उनके खिलाफ बयान दिए इसी असद उमर ने, और पेट्रोलियम के उस वक्त के वजीर, सब ने उनके खिलाफ बयान दिए जो है सी पैक के खिलाफ। जो है एक गेम चेंजर जो है इंट्रोड्यूस किया मियां नवाज शरीफ ने। बिजली जो थी वो, उसकी लोड शेडिंग खत्म हो गई थी 2017-18 के अंदर, अब लोड शेडिंग फिर वापस आ रही है, गर्मियां आ रही ही हैं। अच्छा वाले साहब, परवेज इलाही साहब का पीटीए में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ये जो कार्रवाई हुई है, जो आप कह रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानब से जो कार्रवाई हुई है, तो वो कार्रवाई के बाद पीटीआई के वो सदर है मौजूदा, तो कोई पीटीआई की कारकुन तो अपने किसी जगह नहीं देखे, कोई एहतजाज वगैरह हुआ हो या जमान पार्क से वहाँ पहुंचे हो? वो तो वहाँ साहब जमान पार्क में कारकुन थे, वो वहीं रहे, उधर कोई नहीं है। या बादुआ भी दे सकते हैं क्यों? जैसे पहले उन्होंने बादुआ दी थी। किन्होंने? ओदियां दुआवां बदुआवां पता नहीं लगदियां नहीं है, तो परवरदिगार ही जानता है। लेकिन मैं ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, पीटीआई का कोई कारकुन जो है परवेज इलाही के लिए बाहर नहीं निकलेगा। वो इमरान खान के लिए अब नहीं निकलते। आप देखें ना, ये जितना रश था, वो फिल्म जो पहले 3-4 दिन चलती है, डब्बा हो जाती है, ये वो फिल्म का हाल होया। सुनने में ये भी आ रहा है कि परवेज इलाही साहब पता कोई नया ग्रुप तश्कील दे रहे हैं पीटीआई का। चलो वो भी चालाल है। ये अरशद वड़ैच साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे कि यहाँ पे एक टिकट होल्डर जाके उत्थे नाल जड़ा है देगा ते बैठ के जड़ा है रोटी बनता रहेगा। मैं ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्हें फोटो भी बड़ी लाई दी है, सारी फ्लैक्स सारियां फ्लैक्सां दे चढ़े तोड़ संभले हाल तक बड़ी बड़ी फोटो। लोगों ने देखो किस कैसे कैसे नौसरबाजा नूं नौसरबाज पै गए। नौसरबाज ही ने ना सारे ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 420 ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੁਕਲਾ ਗਿਆ।
देखिए इंशाल्लाह ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं ऐसे बिल्कुल कतई तौर पे इख्तलाफ नहीं करता। मैं आपकी बात दुरुस्त है, जिस किस्म के हालात हमें मिले थे मैंने पहले भी प्रेस के सामने किया है, हमें फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल सारे साथियों ने फैसला किया कि हुकूमत में रहना चाहिए और साल गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला बरकत डाले। हमने पूरी कोशिश की है हालात को काबू करने की, लेकिन हालात अभी तक जो है उस तरह काबू में नहीं आ सके जिस तरह आवाम की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो बजट आ रहा है 1 महीने के बाद जो है जून के अवाइल में जो बजट आ रहा है इसमें आवाम को जो है वो जो है जो भी हो हम रिलीफ देंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला। ये आवाम दोस्त बजट होगा। इस बजट में जो है आवाम को कुछ सुख का सांस मिलेगा। हमें जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी मदद की तवक्को है। IMF की हमने तमाम तर शराइत पूरी कर दी हैं। अब देखते हैं कि वो अपना वादा या अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं कि नहीं करते। उम्मीद तो है कि वो भी करेंगे, लेकिन हम बजट के अंदर जो है अवाम के रिलीफ का जो है खुसूसन तनख्वाहदार तबका जो है या जो ज़रूरी अशिया के जो निर्ख हैं उनमें। लेकिन मैं आपको एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये रमज़ान के आखिरी जुमे नहीं, चौथा जो जुमा था, 5 जुमे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे हैं। मैं इस्लामाबाद में एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया। मैं वहाँ से गुजरा था, जुमे का टाइम था नमाज पढ़। वहाँ लोगों ने कहा जी कि एक ही चीज़ के इस्लामाबाद में 3 निर्ख हैं। आप मंडी से ख़रीदें उन मुख्तलिफ निर्ख है। उसके बाद जो है आप कहीं के जुमा बाज़ार में ख़रीदें तो मुख्तलिफ निर्ख है। ये फल की गुफ्तगू और सब्जियाँ गुफ्तगू कर रहे थे। और आप जब रिटेल की दुकान पे चले जाएं उसका निर्ख है, और उन निर्खों में जो है वो कम से कम 2 से 3 गुना का फर्क था। बिल्कुल सही। अब इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं है। इसमें हमारे लोग जो मुनाफाखोरी करते हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने रमजान में भी लोगों के कपड़े उतारे। खुदा खौफ नहीं आई। हिस्सा डालें, अवाम को जो है सस्ती अशिया मुहैया करते, अल्लाह ताला राजी होता, उनसे भी राजी होता, हमारे मुल्क से भी राजी होता। लेकिन उन्होंने बताया जी कि 200 रुपए की मंडी में चीज है, जुमा बाजार में वही चीज जो है वो 250 या 300 की है, और 400-500 की जो है आपको दुकानों में मुझे। तो इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि महंगाई जो है असल में है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मुनाफाखोरी जो है अरूज तक पहुंची। दुकानदार गाहक है, लोगों का ख्याल है कि कपड़े ही ला लो, नंगा ही वापस जाए। आप कुछ सवाल करने चाहते हैं? ये बता दीजिएगा, स्टार्ट में जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो आपसे सवाल किया गया था नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, तो आपने कहा था अपनी दिनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, दिनों की बात रह गई है। मियां नवाज शरीफ साहब, मैंने दिनों की कहा यार, एडी मेरी याद आज कमजोर नहीं हुई, ठीक है, मेरी उम्र बड़ी हो गई है। नहीं, मैं फिर दिन देना कहना, मैं तुम जरा सवाल तो ठीक करना यार। जल्द आ जाएंगे। आज भी कहता हूँ जल्द आ जाएंगे, लेकिन हमने उस चीज को उस तरह टाइम करना है कि हमें उनके आने से जो है मैक्सिमम फायदा पहुंचे। जब हालात जो है इतने अनसर्टन है इस मुल्क के अंदर, इतने गैर यकीनी सूरत हाल में, हम मियां साहब को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहते इस वक्त। लेकिन ऑब्वियसली जो है अक्टूबर के इलेक्शन जो है वो भी ज़्यादा दूर नहीं रह गए, 3-4 महीने की बात है, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप बेफिक्र हैं। उनके आने से हमें तवक्को है कि अल्लाह के फजल से हालात में तब्दीली आएगी, सियासी तब्दीली आएगी। इसलिए हम चाहते हैं किसी ऐसे वक्त में आए जहाँ पे उनका आने का सबसे ज़्यादा असर हो, पॉजिटिव जो है असर हो, एक मुआफ़िक जो है हालात जो है उनमें तेज़ी आए। ऐसा ये जो मियां नवाज शरीफ साहब से आप ये पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि पहले यही इतला मिल रही थी कि ये कुबरा के दायरे के बाद पाकिस्तान लोग शीख आएंगे। नहीं, ये हालात का ज़्यादा है या खराबी सेहत की वजह से? नहीं, ये स्पेकुलेशन जो है मीडिया ने की हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका शुरू से प्रोग्राम था कि वहाँ से वो कतर आएंगे फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली उनका वतन है, उन्होंने इस वतन ने उनको इतनी इज्जत और तकरीम दी हुई है, लाजमी तौर पे वापस आएंगे। ये वतन उनकी शनाख्त है, वो वापस आएंगे। लेकिन हम लोग जिस वक्त समझेंगे कि बेहतरीन हालात हैं, उनसे आने से जनरल जो एक सियासी सूरत हाल है उस पर भी एक मुआफ़िक जो है असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा।
तो उस वक्त हम फैसला करेंगे। हम प्री मेच्योर फैसला कोई करना नहीं चाहते, जो है मेरा ख्याल है आप उस बात को अप्रिशिएट करेंगे। सर जो ये ऑडियो लीक्स हुई है हुकूमत के खिलाफ जाएगी ये क्यों नहीं, सानू तो कोई तकलीफ नहीं, जिन्होंने तकलीफ है वो जान हुकूमत असी कल जाइए, जिनको शक है वो जाएं। देखें बाकायदा जो है इमरान खान के वक्त जो है यूके में एक फर्म जो है उसको हायर किया गया, उसको गवर्नमेंट के खजाने से पेमेंट हुई कि वो आला फौजी अफसरान का, आला अदलिया और सियासतदान इन तमाम की जो है ना वो प्रोफेशनली जो है ना उनकी जो ट्रैक करे सारी की सारी एक्टिविटीज जो है सरकारी खजाने से। तो आप देखें कोई ऐसी लीक खुदा न खास्ता नहीं हुई जिससे जो है वो आपको नाइंसाफ़ी की बू आ रही है। जो लोग जो हैं जिन्होंने बेइंसाफ़ी की हुई है, जिन्होंने इंसाफ को जो है किराए पे चढ़ाया हुआ था, उन लोगों को अगर सामने आ रहा है वो आज भी उसके डिविडेंड्स खा रहे हैं, आज भी उसी से कमाई कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है अवाम को जो है इससे कोई फ़ायदा ही पहुँचेगा, अवाम को जो है इससे कोई नुकसान नहीं होगा कि हम लोग जो है अपनी अशराफिया जो है हुक्मरान अशराफिया को किस तरह ऊंची जगहों पे बैठाते हैं। अवाम बड़ी तवक्को के साथ अब मुझे बताएं सिराज साहब, एक बंदे की मेरे 3 बेंच टूटे। जब बेंच टूटता है जमानत का, मुझे पता है कि जिसकी जमानत होती है उस पर क्या गुजरती है। जिन लोगों की 4-4 साल से जमानत नहीं हुई, मेरे तो 3-4 महीने में 3 बेंच टूटे थे ना, जिनकी 4-4 साल से 5-5 साल से जमानत नहीं हुई, उन पर क्या गुजर रही हो। आप इस जेल में चले जाएं, इस जेल में जाएं, आप जाएं, आप सब जाएं प्लीज, मैं आपको कहूंगा जरूर जाएं। 5-5 हज़ार के लिए वहां पे लोग जो है कैद है, 5,000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए 15। ये अदलिया है, ये इंसाफ है कि करोड़ों अरबों खाने वाले कोई स्पेन चला गया, कोई कहां पे चला गया है, कोई यहां दंदनाते फिर रहे हैं, दिन दहाड़े वहां पे दुकानें लगी हुई हैं जमान पार्क के अंदर, और जेलों के अंदर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया लोगों ने देना है और वो कैद है।